सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यक्षिनी की एक डरावनी कहानी जो है वो सुनाने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ जो है वो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। रात का समय था। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था और आसमान में बिजली चमकने के साथ साथ काफी तेज बारिश भी हो रही थी। उसी बारिश में एक जंगल के बीचों बीच से गुजरती हुई रोड पर एक गाड़ी भी चल रही थी जिसके अंदर बैठा हुआ था विक्रम नाम का एक लड़का, जिसे उस दिन काम कुछ ज्यादा ही मिल गया था ऑफिस में। और उसी काम को करते करते उसे काफी देर हो गई थी, जिसकी वजह से उसे घर पहुंचने में भी काफी लेट हो गया था। और वो काफी तेजी से कार को चला रहा था। कार चलाते चलाते उसे हल्के होने की जरूरत महसूस हुई और उसने सोचा कि अभी घर तो बहुत दूर है, क्यों ना यहीं आसपास कहीं झाड़ी में हल्का हो लिया जाए ताकि सुकून से ड्राइविंग कर सके। यही सोचकर उसने गाड़ी को वहीं साइड में ही लगा दिया और गाड़ी से बाहर निकला। एक झाड़ी के पास जाकर वो हल्का होने लगा और अपना काम खत्म करने के बाद वो वापस गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था। तभी उसे वहां पर एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। और जब उसे ये आवाज सुनाई दी तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया कि आखिर इतने खराब मौसम में इस जंगल में एक लड़की की रोने की आवाज कैसे आ सकती है। और उसने कान लगा के ध्यान से सुना कि कहीं उसका वहम तो नहीं है। और उसने जब कान को ध्यान से लगाया तो उसने सुना कि आवाज सच में आ रही थी। और फिर उसके बाद विक्रम के दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे। और उसके बाद उसने फैसला किया कि वो उस जगह पर जाएगा जहां से आवाज आ रही थी। उसने उस आवाज का पीछा किया और जंगल के अंदर चला गया। थोड़ा ही अंदर जाने के बाद उसे वो आवाज आना बंद हो गई और वो आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक लड़की जो थी वो बैठी हुई थी और वो रो रही थी। उस लड़की को रोता हुआ देखकर विक्रम ने कहा, क्या हो गया? तुम इतनी रात को इतने खराब मौसम में यहां जंगल में? कौन हो तुम? और इस बात का उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रोती रही। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इतनी रात को इतने डरावने जंगल में इतने खराब मौसम में ये लड़की इस पेड़ के नीचे क्या कर रही है? और वो लड़की फूट फूट कर रो रही थी। उस लड़की को चुप कराने के लिए विक्रम उसकी तरफ बढ़ा और उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और विक्रम ने कहा, क्या हुआ? कौन हो तुम? और तुम रो क्यों रही हो? कुछ बताओगी तभी तो मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। और उस लड़की ने विक्रम का चेहरा देखा। तब विक्रम उस लड़की का चेहरा देखता ही रह गया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की की जो आंखें थी वो नीली थी और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उस लड़की ने विक्रम से पूछा, तुम कौन हो? और फिर विक्रम ने जवाब दिया, मैं मेरा नाम विक्रम है और मैं यहां से गुजर रहा था। तभी मुझे तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी और मैं यहां पर आ गया। तुम यहां कर क्या रही हो? इतने खराब मौसम में इतनी रात को इस पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूं कि कोई मुझे कोई अच्छा काम दे सके। जहां भी काम मांगने के लिए गई वहां पर लोग मुझसे छी बताने में भी शर्म आती है। और हमारे पास खुद का घर भी नहीं था। हमारे पास एक झोपड़ी थी, वो भी किराए पर हमने ली हुई थी। किराया मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं नहीं दे पाई और जिसकी वो झोपड़ी थी उसने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं यहीं कहीं इधर उधर सोकर अपनी जिंदगी काट रही हूँ। और रात को मुझे बहुत गलत लोग मिल जाते थे और मुझे लगा कि ये डरावना जंगल है और यहाँ पर कोई आएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर छुपकर रहती हूँ।
लेकिन मुझे भूख लग रही थी और मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, और भूख से मुझे रोना आ गया और अपने माता पिता की याद भी आ रही थी। इसलिए मैं यहीं पर बैठी बैठी रो रही थी। और जब ये बात विक्रम ने सुनी तब उसकी आंखें जो थी वो नम हो गई और उसने कहा, तुम्हें पता है इस जंगल में कितने खतरनाक जानवर हैं, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। और फिर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जंगल के जानवर उन जानवरों से कम खतरनाक हैं। यहाँ के जानवर तो सिर्फ हमारी जान ले सकते हैं। वो जो जानवर बाहर समाज में रहते हैं वो तो मेरी इज्जत ले सकते हैं। इसलिए उन जानवरों के बीच रहने से अच्छा मैं यहाँ इन जंगलों के जानवरों के बीच रहना पसंद करती हूँ। जब ये बात विक्रम ने सुनी तब उसका जो दिल था वो काफी ज्यादा भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर एक लड़की कितनी बेसहारा और बेबस हो सकती है। और फिर विक्रम ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, आपके साथ? आप मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? आ, आप कहीं आप कहीं मेरा फायदा उठाने की तो नहीं सोच रहे? देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं बता रही हूं, मैं अच्छा नहीं होगा। जब ये बात विक्रम ने सुनी तब उसने कहा, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूं? और उसके बाद उस लड़की ने विक्रम की आंखों में देखा तो विक्रम की आंखों में आंसू थे और विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। और उस लड़की को पता चल गया कि विक्रम अच्छा इंसान है, इसलिए उसने कहा, आप रोइए मत, ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ। और ये कहकर वो लड़की खड़ी हो गई और उस लड़की के जो कपड़े थे वो बहुत ही ज्यादा पुराने और फटे हुए थे। विक्रम ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और ये सब देखकर उस लड़की ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? और विक्रम ने कहा, कुछ नहीं, ये पहन लो, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े गाड़ी में हमेशा रहते हैं, मैं वो पहन लूंगा। वो लड़की विक्रम का चेहरा देखने लगी और विक्रम को समझ आ गया कि वो लड़की विक्रम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। और फिर विक्रम ने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही और करना भी नहीं चाहिए किसी अनजान पर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे तुम्हारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और तुम्हें अनाथ कर दिया, वैसे मेरे माता पिता भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा बचपन बहुत गरीबी में कटा और मैंने जैसे तैसे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैं आज जहां जैसे भी पहुंचा हूं वो मेरा दिल ही जानता है कि कैसे पहुंचा हूं। मेरी जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आया था जब मेरा हाल बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मैं भी यहीं कहीं भटकता भटकता सोता था और जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारता था। मेरा भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो। और फिर उस लड़की को जैसे तैसे विक्रम पर भरोसा हुआ और उसने कपड़े पहन लिए। विक्रम ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद वो उसे अपने घर ले आया। जब उस लड़की ने विक्रम का घर देखा तो उसकी आंखें जो थीं वो खुली की खुली रह गई और उसने कहा, इतना बड़ा घर, ये तो घर नहीं महल है। और विक्रम हंसने लगा और उसने कहा, हाँ महल है, लेकिन ये महल किसी काम का नहीं है। इस महल में सिर्फ मैं ही रहता हूं और अकेला इधर से उधर आत्मा की तरह भटकता रहता हूं। खैर, अब तुम आ गई हो तो तुम भी यहीं पर रहना और मैं तुम्हें काबिल बना दूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। फिलहाल तुम मेरे साथ रहोगी, ठीक है? और फिर उस लड़की ने कहा, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और फिर विक्रम ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं कि जो तुम्हारे ऊपर बीत रहा है उसका दर्द क्या होता है। मेरे ऊपर भी वो सब बीता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम एक काम करो, अभी
वो बाथरूम है, वहाँ पर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद हम खाना खा के सो जाएंगे। कल देखते हैं क्या करना है। उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और वो बाथरूम में चली गई। वो लड़की फ्रेश होकर वापस आई और उसके बाद थोड़ी ही देर में वो जो विक्रम था उसने खाना तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। विक्रम ने कहा, चलो अब खाना खा लो। वो दोनों खाना खाने लगे और उस लड़की को बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रही थी। उस लड़की को जल्दी जल्दी खाता हुआ देखकर विक्रम ने कहा, अरे आराम से खाओ, आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा। और फिर उस लड़की ने कहा, माफ करना, मैं जानवरों की तरह खा रही हूं, वो काफी दिन हो गए कुछ खाया नहीं ना। और फिर विक्रम ने कहा, समझ रहा हूं, कोई बात नहीं। ये तो तुम फिर भी इंसानियत की तरह खा रही हो। जब मुझे काफी दिनों बाद खाना मिला था तब तो मैंने पूरा कटोरे में मुंह डाल दिया था। और फिर वो जो लड़की थी वो हंसने लगी और उस लड़की को हंसते हुए देखकर विक्रम ने कहा, तुम्हारी हंसी तो बहुत प्यारी है। हाँ, अच्छा खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, ठीक है? और फिर उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। उन दोनों ने खाना खाया और उसके बाद विक्रम ने एक अच्छा सा कमरा उस लड़की को दिखाया और कहा, अच्छा ये कमरा तुम्हें पसंद है ना? आज से ये तुम्हारा, ठीक है? तुम इसी में रहोगी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा कमरा ये बगल में ही है, मुझे जगा देना, ठीक है? और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ ठीक है। वो लड़की सो गई और विक्रम भी अपने कमरे में चला गया, वो भी सो गया। अगली सुबह विक्रम उठा और उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो घर की साफ सफाई कर रही थी। और उसके बाद विक्रम ने कहा, अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो? और फिर उस लड़की ने कहा, अरे मैं भी तो रह रही हूं यहां पर, तो साफ सफाई करना कौन सी गलत बात है? आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है कि मैं घर के काम कर लूं। जो मेरे बस की है कम से कम वो तो करूं। और फिर विक्रम ने कहा, अरे यार ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, वैसे मेरा मन तो नहीं है, लेकिन इसको खत्म करो और हमें जाना है कहीं पर। और फिर उस लड़की ने कहा, अच्छा कहाँ पर जाना है? और विक्रम ने कहा, बस कहीं जाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और फिर चलते हैं। उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और विक्रम उस लड़की को एक मॉल में ले गया और वहां पर उसने कहा, जो जो तुम्हें अच्छे लगे वो सब ले लो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। और उस लड़की ने कहा, ये सारे कपड़े जो पसंद आए मैं ले लूं? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ क्यों नहीं। और वो जो लड़की थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, नहीं मैं नहीं ले सकती पैसे। और फिर विक्रम ने कहा, मैं किस लिए खड़ा हूं यहां पर? मैं कौन सा यहां पर खीरे छिलने के लिए खड़ा हूं? तुम लो यार जल्दी। और फिर उस लड़की ने कुछ कपड़े पसंद किए और उन कपड़ों को लेकर विक्रम और वो लड़की दोनों काउंटर पर पहुंचे और विक्रम ने पेमेंट करी। काउंटर पर जो लड़का खड़ा था उसने कहा, सर आपके 25,000 रुपये हो गए हैं। जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कहा, 25,000? 2 जोड़ी कपड़ों के 25,000? इतना महंगा? नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए। और फिर विक्रम ने कहा, क्या कैसी बकवास कर रही हो तुम, चुपचाप खड़ी रहो। विक्रम ने अपना कार्ड दिया और उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हुई और वो दोनों मॉल के बाहर निकले। उस लड़की ने कहा, अरे यार आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, 25,000? इतना तो हम साल का भी नहीं कमाते थे। और फिर विक्रम ने कहा, अच्छा कितना कमाती थी तुम? और फिर उस लड़की ने कहा, मैं अपने माता पिता के साथ मजदूरी करती थी तो महीने का 1,500 रुपये मिलता था। और फिर विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इतना पैसा मिलता था? मैं तो चाय की दुकान पर गिलास धोया करता था शुरू में, तो मुझे महीने के 300 रुपये मिलते थे। और फिर उस लड़की ने कहा, आपने गिलास धोए हैं, वो भी चाय की दुकान पर? और आप
अब आप इतने बड़े आदमी बन गए कि आप 25,000 यूं ही खर्च कर देते हैं। और फिर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत और धैर्य सफलता की सीढ़ियां हैं, समझ गई? वो दोनों घर आए और ऐसे ही उनका दिन जो था वो बीत गया। दिन बीतने के बाद वो दोनों घर पहुंच गए और उसके बाद उनका दिन ऐसे ही खत्म हो गया। खाना खाकर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। रात के वक्त विक्रम को प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो उठा तो उसने देखा कि उसके बगल में जो पानी का जग रखा हुआ था उसमें पानी खत्म हो गया था। इसका मतलब अब उसे किचन में जाना पड़ेगा। वो उठा और उसने दरवाजा खोला। वो किचन की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक से उसने देखा कि वो जो दरवाजा था, उस लड़की के कमरे का दरवाजा, उस कमरे में से एक रोशनी आ रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई सोना चमक रहा हो। जब विक्रम ने अंदर देखने की कोशिश करी तब वो अंदर कुछ देख ही नहीं पा रहा था। उसकी जो आंखें थी वो चकाचौंध हो रही थी। विक्रम ने उस लड़की को आवाज लगाई, अरे ये क्या क्या चमक रहा है ये? और जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही वो जो चमक थी वो खत्म हो गई और विक्रम ने देखा कि वो जो लड़की थी वो बेड पर सो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये रोशनी जो थी वो आ कहां से रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक अचानक से झटका लगा और उसने देखा कि वो अपने बेड पर ही है। इसका मतलब जो कुछ भी उसने देखा था वो एक सपना था। उसे प्यास लग रही थी और उसका गला सूख रहा था। प्यास को बुझाने के लिए उसने पानी देखा तो पानी का जग खाली था और ये देखकर उसे काफी अजीब लगा कि आखिर सपने में भी जग खाली था और अभी भी जग खाली ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उसे याद आया कि उसने पानी के जग में सोने से पहले पानी भरा था और वो सोच में पड़ गया कि आखिर जब उसने पानी पिया ही नहीं तो पानी रात भर में खत्म कैसे हो गया। उसका जो सर था वो दर्द कर रहा था। वो जैसे तैसे फ्रिज के पास गया और उसने देखा उस लड़की के कमरे को तो दरवाजा बंद था और सब कुछ नॉर्मल था। इसलिए उसने इस बात को एक सपना समझकर और वो पानी वाली बात को कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर दिया और फ्रिज में से पानी की बॉटल निकाल कर पानी पीकर वो वापस अपने रूम में आ गया। आखिर कौन है वो लड़की और उसके कमरे से वो कैसी रोशनी आ रही थी जिस रोशनी की वजह से विक्रम उस कमरे के अंदर देख तक नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का भाग 2 जरूर सुने।